हेलो गाइस, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर सेवेंथ एनसीईआरटी। एक चैप्टर और रह रहा है, लेकिन इसको मैं मतलब आपका 8th क्लास या 9th क्लास के साथ कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी। दैट इज़ योर ग्रासलैंड्स, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट होकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन ये आपका एक लास्ट चैप्टर हो जाता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, और अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन तक ये चीज़ जा सके उनको हेल्प मिले, दैट इज़ वेरी गुड। जहाँ तक मुझे अभी तक फीडबैक मिला है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, और मुझे ये भी रिकमेंड किया है कि मैम ऐसे ही पढ़ाइए कि बेसिक चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि मैं स्कूल कंसेप्ट पे ही बिलीव करती हूँ पढ़ाने का। मुझे वही अच्छा लगता है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। दैट इज़ योर लाइफ इन द डेजर्ट। So let's begin. Desert is a barren region characterized by extremely high or low temperatures and low vegetation. डेजर्ट एक बैरन लैंड होता है जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों एक साथ फील करते हैं। अगर डे टाइम है तो बहुत ही गर्मी होगी, और अगर रात है तो बहुत ही ठंड होगी। तो हम एक ही साथ दोनों चीज़ें को हैंडल करते हैं वहाँ के लोग। दैट इज़ योर हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर एज वेल। ठीक है, तो फाइनली ये चीज़ हमें ये बताती है कि वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत लो होती है, इस वजह से, क्योंकि कोई एक बैलेंस वो नहीं है कि जैसे हमारे दिल्ली में रहते हैं कि इस टाइम पे गर्मियाँ हैं, इस टाइम पे सर्दियाँ हैं। वहाँ एक ही साथ रात को सर्दी और दिन में गर्मी। तो सबसे हॉट डेजर्ट जो है वो है हमारा सहारा। ठीक है, सहारा डेजर्ट हमारा सबसे हॉट है। ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली इससे 6 to 7 ईयर्स रिपीटेडली क्वेश्चंस लिखे गए हैं, तो प्लीज़, तो इसमें स्टैटिक पार्ट ही ज़्यादा है। ठीक है, सहारा हमारा सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑन द ग्लोब के अंदर ही सबसे लार्जेस्ट है। 8.54 मिलियन स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। फाउंड इन 11 कंट्रीज, 11 कंट्रीज में ये फाउंड होता है। रॉक सरफेसेस कैन रीच ओवर, जो रॉक सरफेस है वो रीच करता है हमारा 2500 मीटर इन हाइट इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में हमें सहारा डेजर्ट के बारे में ही पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट यहाँ पे एक्सट्रीम, ब्लेजिंग एंड एरिड है। रेनी सीजन यहाँ नहीं होता है ज़्यादा लॉन्ग तक, मतलब थोड़ी बहुत बारिश होती है। मॉइस्चर जो है इवेपोरेट होता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है मॉइस्चर, और अगर मॉइस्चर ही नहीं बनेगा तो क्लाउड नहीं बनेंगे, क्लाउड नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, क्लाउड फॉर्मेशन हमारा आएगा आपके 8th क्लास के चैप्टर में ज्योग्राफी के, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। नाइट कैन बी चिली, मतलब नाइट इतनी ठंडी हो जाती है कि 0 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है। दिन इतना गर्म होता है कि मॉइस्चर उड़ जाता है, और रात इतनी ठंड होती है कि 0 डिग्रीज का टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना कैसे हैं, देखो फ्लोरा मीन्स यहाँ के कैसे प्लांट्स और ये सब है, कौन से यहाँ पे वो पाए। फ्लोरा मीन्स योर प्लांट्स, एंड फौना मीन्स जहाँ पे जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। फ्लोरा यहाँ पे है कैक्टस, डेट, पाम्स, ये यहाँ पे आपको प्लांट्स पाए जाते हैं। ये फौना आपको मिलते हैं ओसिस, ग्रीन आइलैंड्स हैं यहाँ पे, कैमल मिलते हैं आपको, फॉक्स मिलते हैं, जेकाल्स मिलते हैं, स्कॉर्पियंस, बिच्छू, ये मिलते हैं आपको यहाँ की। ये आपकी है फ्लोरा एंड फौना। ये सबसे कोल्ड डेजर्ट। अब नेक्स्ट एक डेजर्ट के बारे में और बताया, मतलब एक हॉट एक कोल्ड डेजर्ट, सॉरी मैम ने बोला कि सहारा के बारे में ही बताया। एक कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख। ठीक है, सहारा डेजर्ट मैंने आपको बता दिया, और एक सबसे कोल्ड डेजर्ट है हमारा ये हॉट डेजर्ट। सबसे ज़्यादा हॉट डेजर्ट है सहारा, सबसे ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। ये क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में कि हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है और कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है। तो ये है, और इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था कि डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछा हो। इसमें हॉट डेजर्ट उसका फ्लोरा एंड फौना दिया हुआ था, कोल्ड डेजर्ट उसका फ्लोरा एंड फौना, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। फिर एक में हॉट डेजर्ट उसके साथ अलग फ्लोरा फौना दिए थे, फिर कोल्ड लद्दाख के साथ अलग फ्लोरा फौना दिए थे, वो आपको पहचानने पड़ते। तो इसीलिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख सिचुएटेड इन ग्रेट हिमालयाज, ये ग्रेट हिमालयाज में सिचुएटेड है, एंड ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड पे है ये आपका ये वाला पार्ट। सराउंडेड बाय कोरोकरम एंड, आप ना मतलब अपना जब ये क्लास देखा करें तो अपना एटलिस्ट लेके बैठा करें, साथ के साथ मार्क करते रहें, तो चीज़ें और ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सराउंडेड बाय कराकोरम टू द नॉर्थ। ठीक है,
जो जस्कर हमारी माउंटेन रेंज है उसमें ये आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ओपन योर एटलसेस एंड सी टू इट। रिवर यहाँ पे मिलती है आपको इंडस। यहाँ पे ग्लेशियर्स ज़्यादा मिलते हैं आपको, जैसे गंगरी ग्लेशियर है जहाँ से हमारी गंगा आती है, गंगरी ग्लेशियर इन लद्दाख, ठीक है। क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड है यहाँ पे, कोल्ड और ड्राई है, बहुत कोल्ड। एयर इज सो थिन, बहुत पतली हवा है, दैट द वार्मथ ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, कि जो उसकी वार्मनेस है सन की वो इंटेंस के साथ हम फील कर सकते हैं। डे टाइम टेम्परेचर्स इन समर आर स्लाइटली हायर, डे टाइम में हायर होता है टेम्परेचर एंड नाइट टाइम में 0 डिग्रीज। यहाँ के फ्लोरा एंड फौना है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ड्राइनेस द वेजिटेशन इज स्पार्स, फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट, ये आपके फ्रूट्स हैं। तो आपके यहाँ के फ्लोरा एंड फौना जो है आपकी, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइनेस होती है, तो वेजिटेशन यहाँ पे कोई ज़्यादा है नहीं, स्पार्स वेजिटेशन है, क्योंकि ड्राई है तो देखो पेड़ों को पानी चाहिए, तो बहुत स्पार्स है। यहाँ पर एप्पल के फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं, एप्रिकॉट्स मिल जाते हैं, वॉलनट्स आपको मिल जाते हैं, ये चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं। और एनिमल्स में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लेशियर साइड पे आपको पेंगुइन्स और पोलर बियर्स ये मिल जाते हैं, और तो ज़्यादा आपको एनिमल्स भी यहाँ से नहीं मिलते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपकी 7th की NCERT आज कंप्लीट होती है, एंड कल हम बिगिन करेंगे अपनी 8th की NCERT से। एक चैप्टर जो है मैं उसका नाम बता देती हूँ आपको, जो आपके इसमें भी गिवन है, 8th क्लास में भी गिवन है, तो वो मैं दोनों एक साथ ही करके पढ़ूँगी। वो है आपका चैप्टर, लेट मी टेल यू, दैट इज़ योर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यहाँ मैंने बना रखे हैं इसके भी नोट्स, ऐसा नहीं है मैं इस क्लास के भी नोट्स नहीं दूंगी, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ा के दोनों के नोट्स एक साथ दूंगी, क्योंकि वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है। मैंने बना रखे हैं नोट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मिल जाएंगे ये नोट्स सारे। सो प्लीज़ मैं ये बोलूँगी, जितने मैं क्वेश्चन दे रही हूँ इंटरेस्ट लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको पर्पस सर्व होगा। रियली बिलीव मी, ये क्लासेस इतनी हेल्पफुल है, ये आपको लॉन्ग रन में पता चलेंगी कि कितनी हेल्पफुल हैं ये क्लासेस। तो जितने अच्छे से आप ये क्लासेस लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्दी अब प्रीलिम्स आ जाएगा 2024 वालों के लिए। और क्या करें, नेक्स्ट आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे जो आपके मेंस के पेपर में आते हैं क्वेश्चन में, जैसे डिस्क्राइब हो गया या फिर क्रिटिसाइज, तो कैसे उस आंसर को मतलब क्योंकि मैं आपको आंसर राइटिंग दे रही हूँ, तो इन वर्ड्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इवैल्यूएट, ये वर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चन के, ये कीवर्ड्स ही नहीं समझ आएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा करना डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू दोज वर्ड्स, और कुछ ऐसे मैं आपको वर्ड्स अलग करके बताऊंगी कि इकोनॉमी में ये वर्ड ज़्यादा आते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। ये कीवर्ड्स की वीडियो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, तो ये वीडियो भी ज़रूर 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 देखिए, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय बाय एंड टेक केयर।